हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में। ठीक है, सो हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 17 एलिमेंट्स डिवाइडेड होते हैं मैक्रो और माइक्रो में। मैक्रो में क्या क्या आता है, बेसिक आ जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर और होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन क्या होता है, देखो नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ये सबको पता है। अब ये कैसे अवेलेबल होता है, प्लांट में इसका क्या फंक्शन है और इसकी डिफिशियंसी हो जाने पे क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। The chief source of nitrogen is the crop residue in temperate region. The soil nitrogen occurs at 2.6 tons per hectare. ओके, सो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलता है, तो नाइट्रोजन का सबसे सस्ता सोर्स क्या है, क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू क्या होती है, यानी कि जो क्रॉप हमने उगाई थी उससे हमने जब फसल मतलब हार्वेस्ट हमने कर लिया, ग्रेन ले लिया, तो उसके बचे वाले पार्ट को जो हम जब ज़मीन में मतलब बचा वाला जो पार्ट रहता है उसी को क्रॉप रेसिड्यू कहते हैं। सो वो क्रॉप रेसिड्यू में तो नाइट्रोजन का रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉइल में डिकम्पोज कर देते हैं। सो ऐसे वो नाइट्रोजन सॉइल के पास वापस आ जाता है। कितना, देखो जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, टेम्परेट रीजन्स में जो ये क्रॉप रेसिड्यू होती है, तो वहाँ पे सॉइल में कितना नाइट्रोजन होता है, 2.6 टोन्स नाइट्रोजन होता है पर हेक्टेयर में। 2.6 टोन पर हेक्टेयर में इतना नाइट्रोजन होता है, कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में, जहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू से मिल रहा होता है। ठीक है, फिर एसिड ट्रॉपिकल सॉइल। तो एसिड ट्रॉपिकल सॉइल जो होती है, एसिड ट्रॉपिकल सॉइल जो होती है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना रहता है, 0.03 से 0.1% तक। रेनफॉल जो होती है, बारिश, बारिश से भी नाइट्रोजन का सोर्स होता है। कितना, 4.6 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। रेनफॉल से कितना नाइट्रोजन मिलता है, 4.6 kg पर हेक्टेयर। ओके, इतना हमें मिलता है। नाइट्रेट है, ठीक है, जो लाइटनिंग वगैरह होती है, ठीक है, क्या होता है, इट इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रेट ड्यूरिंग लाइटनिंग। देखो जब लाइटनिंग वगैरह जब होती है, लाइटनिंग मतलब जब बिजली बिजली वगैरह जो होती है, तब बोलते हैं ना कि लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो तब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मेजर सोर्स होता है। ठीक है, और जब लाइटनिंग वगैरह होती है तो क्या होता है, नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, सो ये नाइट्रोजन का सोर्स है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ अच्छे से, थोड़ा भी हौच पौच हो गया। सो जो नाइट्रोजन का जो सबसे चीप सोर्स है वो क्या है, क्रॉप रेसिड्यू। कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन जो होता है वहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू से 2.6 टन पर हेक्टेयर नाइट्रोजन मिलता है। ऐसे ट्रॉपिकल सॉइल में नाइट्रोजन कितना होता है, 0.03 से 0.1% होता है। रेनफॉल से कितना नाइट्रोजन मिलता है, 4.6 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलाइज़र तो मेजर सोर्स है ही नाइट्रोजन के लिए। सो ऐसे नाइट्रोजन सॉइल को मिलता है। अब नाइट्रोजन के फॉर्म कैसे होते हैं, तो एक ऑर्गेनिक फॉर्म होता है और इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाएगा अमोनियम, आ जाएगा नाइट्रेट, आ जाएगा नाइट्रेट, आ जाएगा, और एलिमेंटल फॉर्म में रहता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन। ओके, और ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या रहता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन कैसे मिलता है, अमाइड के फॉर्म में, अमाइड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, वो है फंक्शन और डिफिशियंसी। तो सबसे पहले फंक्शंस देखते हैं। देखो, नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड इज प्रेजेंट इन मैनी अदर कंपाउंड्स ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन का अच्छा एक कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, नाइट्रोजन प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट है, प्लांट्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, और भी अदर कंपाउंड्स में भी होता है नाइट्रोजन, जो कि प्लांट्स में बन रहे होते हैं। प्लांट मेटाबॉलिज्म मतलब प्लांट को फंक्शन करने के लिए, वेरियस रिएक्शंस करने के लिए भी नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल विच इज़ प्राइमरी ऑब्जर्वर ऑफ लाइट एनर्जी नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो क्लोरोफिल में भी हेल्प करता है। क्लोरोफिल जो है
उसका भी एक पार्ट है नाइट्रोजन। क्लोरोफिल जो बनता है उसमें भी नाइट्रोजन एक कंस्टिट्यूएंट उसका है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नाइट्रोजन ऑल्सो इम्पार्ट विगोरस वेजिटेटिव ग्रोथ एंड डार्क ग्रीन कलर टू प्लांट्स। नाइट्रोजन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है। नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है और जो प्लांट्स है उसको डार्क ग्रीन कलर देता है। कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ जो हो रही होती है वो कौन करवा रहा होता है, नाइट्रोजन करा रहा होता है। और प्लांट्स को ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर कौन देता है, ये भी नाइट्रोजन देता है। इट प्रोड्यूसेस अर्ली ग्रीन एंड डिले इन मेच्योरिटी टू प्लांट। ये क्या करता है, ये प्लांट की मेच्योरिटी को डिले करता है और जल्दी प्लांट को ग्रीन कर देता है, ठीक है। इट गवर्न्स द यूटिलाइजेशन ऑफ फोस्फोरस एंड पोटेशियम एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। वही बता रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सो नाइट्रोजन का क्या है कि ये वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है, प्लांट्स को डार्क ग्रीन कलर देता है, मैच्योरिटी को डिले करता है, क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट है। तो नाइट्रोजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट के लिए, राइट। फिर है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी क्या होगी, प्लांट्स आर स्टंटेड एंड येलो इन अपीयरेंस। अब देखो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को क्या कर रहा है, डार्क ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, प्लांट्स को डार्क ग्रीन कलर दे रहा है। अब अगर वही नाइट्रोजन कम पड़ जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन कलर नहीं आएगा। ग्रीन कलर नहीं आएगा तो क्या होगा, येलो कलर की हमें लीव्स दिखेंगी। क्या हो जाएगा, येलो कलर की लीव्स हो जाएंगी। नाइट्रोजन और क्या कर रहा था, वेजिटेटिव ग्रोथ करा रहा था। अब जब वेजिटेटिव ग्रोथ कौन कराता है, नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन की ही कमी पड़ जाएगी तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ होती है, प्लांट येलो कलर का होता है। द लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट इन ओल्डर लीव्स प्रोड्यूसेस द येलोइंग और क्लोरिसिस। इट अपीयर्स फर्स्ट ऑन द लोअर लीव्स, the upper leaves remain green, will under 7 nitrogen deficiency lower leaves will turn brown and die। देखो क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट से लॉस होता है, ठीक है। मतलब क्लोरोप्लास्ट वही जो क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। सो क्लोरोफिल का एक कंस्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अगर डिफिशियंसी होती है तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ से लॉस होता है, क्लोरोप्लास्ट से। और देखो जो ओल्डर लीव्स होती है ना, अब जैसे एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट की जो ओल्डर लीव्स है, अब देखो एक पेड़ है, अगर उसमें नाइट्रोजन, मतलब एक पौधा है, उसमें जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा, पहले जो ओल्डर लीव्स है यानी कि जो पुरानी वाली जो पत्तियां हैं वो पहले येलो होंगी, ठीक है। भले ही जो यंगर लीव्स है वो ग्रीन रहेंगी, लेकिन जो ओल्डर लीव्स है वो पहले येलो होंगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो जो ओल्डर लीव्स होती है यानी कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पहले येलो होती हैं और यंगर लीव्स ग्रीन रहती हैं फिर भी, ठीक है। और जब ज़्यादा डिफिशियंसी बढ़ जाती है तो वो येलो वाला पार्ट ग्रीन हो जाता है और जो यंगर लीव्स होती है उसमें भी येलोइश कलर आने लगता है। नेक्रोसिस होता है लीफ टिप में, ठीक है, पेल येलो हो जाती है। लीफ कैसी होती है, ओल्ड लीव्स बिकम ऑरेंज हो जाती है। कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी में अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो जो वेन्स उसके वो येलो हो जाते हैं और न्यू लीव्स स्मॉल स्मॉल आती हैं, ठीक है। टोमेटो में क्या होता है, स्टेम पर्पल और हार्ट कलर की हो जाती है, फ्लावर बड येलो हो जाता है, फ्लावर झड़ने लगते हैं। सो ये डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजन की। फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन की कमी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जब नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, टॉक्सिसिटी, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, तब क्या होता है, causes excess vegetative growth, dark green leaves, lodging, maturity is delayed। देखो जब नाइट्रोजन के हमें फंक्शन जो पता है, अब नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो उसके फंक्शन जो होंगे वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो नाइट्रोजन के क्या फंक्शन होते थे, वेजिटेटिव ग्रोथ कराना, डार्क ग्रीन कलर देना लीव्स को, मेच्योरिटी को डिले करना। तो ये क्या करेगा, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे कि अगर वेजिटेटिव ग्रोथ करा रहा है, नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो पेस्ट वगैरह लगेंगे, इंसेक्ट वगैरह लगेंगे,
ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा, मैच्योरिटी को ज़्यादा ही डिले हो जाएगी, ठीक है? तो जिसकी वजह से पेस्ट और डिजीज़ उसमें लगने लगेगी। कॉटन में क्या होता है, कॉटन में वीक फाइबर आएंगे, ठीक है? कॉटन में अगर ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा तो फाइबर कैसे होंगे, वीक होंगे। राइस में क्या होगा, राइस में लॉजिंग हो जाएगी। लेंथिंग ऑफ क्रॉप ड्यूरेशन एंड नैरो लीव्स आएंगी और क्रॉप ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक्सेस नाइट्रोजन इन कॉफ़ी प्लांट में जब नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो पोटेशियम अपटेक भी ज़्यादा हो जाएगा और फिर क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा नाइट्रोजन और पोटेशियम के बीच में, ठीक है? सो ये होगा नाइट्रोजन में। फिर आता है फोस्फोरस। फोस्फोरस क्या होता है, आप देखो फोस्फोरस कहाँ से मिलेगा। फोस्फोरस अकर्स इन मोस्ट प्लांट इन कंसेंट्रेशन बिटवीन 0.1 टू 0.4%। देखो जितने भी मोस्ट ऑफ द प्लांट हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट में फोस्फोरस अगर हम देखा जाए, मतलब मान लो एक पेड़, एक पौधा है, हम उसको टेस्ट करें कि उसमें कितना फोस्फोरस है, तो एक पौधे में कितना कंसंट्रेशन फोस्फोरस होता है, 0.1 से लेके 0.4% तक होता है। प्लांट फोस्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्व करती है, H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, इस फॉर्म में फोस्फोरस एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोस्फोरस इज ग्रेटेस्ट एट लो pH वैल्यू, वेयर अपटेक ऑफ फोस्फोरस इज ग्रेटर एट हायर pH वैल्यू। देखो क्या होता है कि जब ये लिखा है यहाँ पे कि जब सॉइल है, सॉइल का पीएच लेवल जब कम होगा, जब सॉइल का पीएच कम होगा, ठीक है, सॉइल का पीएच जब कम होगा तो क्या होगा, फोस्फोरस का अपटेक ज़्यादा होगा, ठीक है? और जब सॉइल का पीएच ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा कम लेवल पे फोस्फोरस अपटेक होगा, ठीक है? फॉर्म ऑफ फोस्फोरस, फोस्फोरस को किस किस फॉर्म में किया जाता है। सो सॉइल फोस्फोरस एग्जिस्ट इन मैनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंपाउंड्स। जो फोस्फोरस होता है वो बहुत से प्राइमरी और सेकेंडरी कंपाउंड्स वगैरह में होता है, उससे मिलता है। एपेटाइट जो होता है, एक एपेटाइट करके नाम सुना होगा, रॉक वगैरह है। एपेटाइट ग्रुप जो होता है प्राइमरी मिनरल का, उसमें 55% ऑफ सॉइल फोस्फोरस होता है, किसमें, एपेटाइट ग्रुप में, ठीक है? मिनरल के जो रॉक वगैरह होते हैं ना, मिनरल वाले, वो उनकी बात कर रही हो। तो एपेटाइट एक मिनरल रॉक होता है, उसमें 55% ऑफ सॉइल फोस्फोरस होता है, ठीक है? और एल्यूमिनियम एंड आयरन फॉस्फेट इससे मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो इन सब चीज़ों में फोस्फोरस होता है और इनसे सॉइल को मिलता है, ठीक है? जो रॉक वगैरह होती है जिनमें फोस्फोरस होता है, जैसे एपेटाइट की हमने बात किया, उससे हमें मिलता है। फिर उसके बाद है फंक्शन ऑफ फोस्फोरस। फोस्फोरस का फंक्शन कैसा होता है, फोस्फोरस हैज अ ग्रेटर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर। देखो एटीपी का नाम सबने सुना होगा, एटीपी क्या होता है, एटीपी का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यस, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? ये जो होता है एटीपी, एटीपी क्या करता है, एनर्जी देता है। सो एनर्जी के लिए क्या लग रहा है हमें, फोस्फोरस, क्या लगता है, फोस्फोरस। तो फोस्फोरस का मेन काम यही है, वो एनर्जी को बनाता है और एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को ट्रांसफर भी करता है, कौन, फोस्फोरस। इट कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन, फोस्फोलिपिड। ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन और फोस्फोलिपिड, इसका कंस्टिट्यूएंट होता है फोस्फोरस। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट कराता है, ठीक है? और एडीपी एटीपी में भी फोस्फोरस होता है, ठीक है? और क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी रिच PO4 मॉलिक्यूल फ्रॉम एटीपी टू एनर्जी रिक्वायरिंग सब्सटेंस, इसको फोस्फोरिलेशन कहते हैं। इतना नहीं, बस इतना याद रखो, जो फोस्फोरस होता है वो एटीपी में होता है, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, न्यूक्लिक एसिड का कंस्टिट्यूएंट है, फोस्फोलिपिड का कंस्टिट्यूएंट है, सेल डिवीजन कराता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डिफिशियंसी में क्या होता है, अब अगर फोस्फोरस की डिफिशियंसी हो जाएगी, सो फोस्फोरस इज अ मोबाइल इन प्लांट एंड व्हेन अ डिफिशियंसी अकर इट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम ओल्डर टिश्यू टू एक्टिव मेरिस्टम। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में क्या होते हैं, जो ओल्डर, जब डिफिशियंसी हो जाने पे ओल्डर लीव्स में से यंगर लीव्स के साइड न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? तो फोस्फोरस भी मोबाइल न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो यंगर लीव्स से मतलब जो ओल्डर लीव्स रहती है वो अपना न्यूट्रिएंट यंगर लीव्स को दे देती है, ठीक है?
और क्या करता है, इट अरेस्ट मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ टोटल नाइट्रोजन ऑफ प्लांट। यस, फोस्फोरस क्या करता है कि फोस्फोरस कम होता है तो वो नाइट्रोजन को भी कम करता है। ठीक है, कि मैं कम हो रहा हूँ तो भाई तू कैसे बढ़ रहा है, तू भी कम हो जा। तो फोस्फोरस कम होता है तो नाइट्रोजन को भी कम करता है। शुगर कंटेंट को रिड्यूस करता है। ठीक है, फोस्फोरस क्या करता है, प्लांट में शुगर कंटेंट को रिड्यूस करता है। प्री मैच्योर लीफ फॉल कराता है। प्री मेच्योर लीफ फॉल जैसे कि मतलब जो नई पत्तियां अभी आई हैं उनको भी वो झड़ा देता है। कौन, फोस्फोरस की डिफिशियंसी। डेवलप नेक्रोटिक एरिया, नेक्रोटिक एरियाज हो जाता है। लीव्स विल शो कैरेक्टरिस्टिक ब्लूइश ग्रीन कलर। लीव्स में ब्लूइश ग्रीन कलर दिखता है, जैसे कि ये पत्ती में दिख रहा है कैसा, ब्लूइश ग्रीन कलर की पत्तियां हो जाती हैं, तो समझ जाना फोस्फोरस की डिफिशियंसी हो गई है। टॉक्सिसिटी ऑफ फोस्फोरस, जब फोस्फोरस टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रोफ्यूज रूट ग्रोथ, दैट इज लेटरल एंड फाइब्रस रूटलेट्स। तो क्या होगा, जब फोस्फोरस ज्यादा हो जाएगा तो रूट ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। क्या होगी, रूट ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। इट डेवलप्स नॉर्मल ग्रोथ हैविंग अ ग्रीन लीफ कलर, नॉर्मल ग्रोथ होगा, ग्रीन कलर होगी। इट में कॉजेज इन सम केसेस ट्रेस एलिमेंट डिफिशियंसी, जिंक और आयरन। अब अगर फॉस्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो जिंक और आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। सो ये होता है फोस्फोरस। फिर है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम आयन इज एक्टिवली टेकन अप सॉइल सॉल्यूशन बाय प्लांट रूट। मतलब पोटेशियम को अपटेक करने में जो प्लांट रूट्स होती हैं उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रूट्स जो होते हैं वो इजीली पोटेशियम को एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, पोटेशियम इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन वेजिटेटिव टिश्यू, जो वेजिटेटिव टिश्यू होते हैं उसमें पोटेशियम का कितना कंसंट्रेशन होता है, 1 to 4% ड्राई मैटर के बेसिस पे। ठीक है, तो कितना कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम का, 1 to 4%, मतलब 1 से 4%। एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, so potassium is absorbed by plants in the form of potassium ion, potassium ion की फॉर्म में होता है। K प्लस। सोर्स ऑफ पोटेशियम कहाँ से मिलता है, पोटेशियम मिलता है मिका से। मिका क्या है, एक रॉक है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रॉक सॉइल में बनती है, सॉइल से मतलब सॉइल में फिर वो न्यूट्रिएंट रहता है और वो प्लांट फिर रूट्स उसकी अपटेक कर लेती है। तो जो पोटेशियम होता है वो मिका से मिलता है। मिकाज मतलब से म्यूस्कोविट हो गया, बायोटिट रॉक हो गए, सो इनसे पोटेशियम मिलता है। फेल्ड्स्पॉर होते हैं जैसे ऑर्थोक्लेस, माइक्रोक्लाइन, इनसे पोटेशियम मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मेजर पोटेशियम बियरिंग मिनरल्स हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये मिनरल रॉक में पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, कौन किसमें, मिका और फेल्ड्स्पोर। तो पोटेशियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, मिका और फेल्ड्स्पोर। फॉर्म ऑफ पोटेशियम, देखो वाटर सोल्यूबल पोटेशियम रहता है, रीडली एक्सचेंजेबल पोटेशियम रहता है, फिक्स्ड पोटेशियम रहता है, लेटेस और इंक्रीजेस रिजर्व पोटेशियम रहता है। पोटेशियम के फंक्शन की बात करें तो पोटेशियम का फंक्शन कैसा होता है, क्या काम करता है पोटेशियम, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, पोटेशियम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल का डेवलपमेंट में, मतलब जो क्लोरोफिल बनता है उसमें भी पोटेशियम हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स विगोर टू द प्लांट्स टू इनेबल टू विथस्टैंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। अलग अलग प्रकार के जो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनसे कौन इस साथ में खड़ा रहता है प्लांट के, कि प्लांट को कौन स्ट्रांग बनाता है, पोटेशियम। लॉजिंग सीरियल्स क्रॉप में रिड्यूस करता है पोटेशियम। इट रेगुलेट्स स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेशियम क्या करता है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को रेगुलेट करता है। कौन करता है, पोटेशियम। पोटेशियम स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ आयंस विद इन द प्लांट एंड हेंस इट इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द प्लांट। पोटेशियम क्या करता है, आयंस के मूवमेंट को, कोई पूरे प्लांट में आयंस का मूवमेंट कैसा हो रहा है ये चीज़ भी पोटेशियम देखता है, इसलिए पोटेशियम को ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ये बात अच्छे से याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाती है कि ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो आंसर होना चाहिए पोटेशियम। पोटेशियम को क्या ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि ये आयंस कैसे
पूरे बॉडी में पूरे प्लांट बॉडी में कहाँ जा रहे हैं, ये देखता है पोटेशियम। और एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजनिंग कौन कराता है, तो ये पोटेशियम कराता है। एंजाइम को कौन एक्टिवेट कराता है, कौन एंजाइम बनवाता है, पोटेशियम बनवाता है। वाटर इम्बैलेंस प्लांट में हो रहा है तो उसको बैलेंस कौन करता है, कौन रेगुलेट करता है, ये सारी चीज़ें पोटेशियम करता है। अब अगर यही पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, प्लांट बिकम स्टंटेड इन ग्रोथ विथ शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड एंड बिजी इन अपीयरेंस। अब अगर यही पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ कैसी हो जाएगी, स्टंटेड रह जाएगी, मतलब छोटी हाइट रह जाएगी, ठीक है, प्लांट की। इंटरनोड्स छोटे छोटे होंगे। पोटेशियम की डिफिशियंसी से प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कम कर देगा। फोटोसिंथेसिस कम होगा तो उसमें फूड नहीं बनेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो प्लांट कोई काम का नहीं रह जाएगा। क्लोरोसिस होगा, मतलब अगर पोटेशियम की कमी होगी तो येलो कलर की लीव्स होगी और फ्रूट ट्रीज में लीफ स्क्रैच पड़ जाएंगे। अब हम राइस में देखो, राइस में क्या होता है, द लीफ टिप विल डार्क ब्राउन इन कलर एंड ब्लेड्स विल ब्लूइश ग्रीन। अब अगर राइस में पोटेशियम की कमी होती है तो उसकी जो लीफ की टिप होती है वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है, क्लोरोटिक और नेक्रोटिक दिखाती है। बनाना की हम बात करें तो बनाना में क्या होता है, डिफिशियंसी सीन इन मार्जिन एंड बॉटम ऑफ लीव्स। बनाना में मार्जिन्स पे और उसके बॉटम में, बीच में, नीचे साइड पे लीव्स के डिफिशियंसी दिखती है। ग्रेप्स में लीव्स आर येलो विथ ब्राउन स्पॉट्स विथ आर नेक्रोटिक ब्रिटल अनइवन राइपनिंग। सो ग्रेप्स में क्या होता है, लीव्स येलो कलर की हो जाती है और ब्राउन स्पॉट्स इसमें पड़ जाते हैं, और नेक्रोटिक। अब अगर लग रहा होगा कि नेक्रोटिक क्या होता है, क्लोरोटिक क्या होता है, तो मैंने प्लांट पैथोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बनाई रखी है, उसमें जाना, उसमें सिम्टम्स वाले, तो उसमें ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ठीक है, एंथ्रेक्नोज, क्लोरोटिक और क्या क्या होते हैं, नेक्रोटिक, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई है, समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। फिर है टॉक्सिसिटी की हम बात करें, टॉक्सिसिटी क्या होती है, एक्सेस पोटेशियम, जब पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, अपटेक मैग्नीशियम, कैल्शियम इनका ज़्यादा हो जाता है, और कई बार तो होता ही नहीं है तो जिसकी वजह से डिफिशियंसी हो जाती है। अब अगर बताओ कैल्शियम, मतलब ये क्या करता है, पोटेशियम रेगुलेट करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन है, देखता है आयंस का रेगुलर अपटेक। अब अगर इसमें थोड़ी सी खराबी हो जाएगी तो बाकी सारे आयंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस होती है लीफ मार्जिन में, टिप में, और सम सेंसिटिव क्रॉप होते हैं तो उसकी तो ईल्ड ही कम हो जाती है, ठीक है। सो ये है हमारा पोटेशियम। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। आप लोग को अगर इसके रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सॉइल फर्टिलिटी करके, आप लोग जाइए और अच्छे से पढ़िए। बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, टाटा।